सब्र फाउंडेशन हमेशा से ही समाज की सेवा में आगे रहा है। हमारा शुरू से ही मकसद रहा है कि जो भी हमने सीखा है वो सोसाइटी में वापस बांटे, लोगों की सोच विकसित करें बाय गिविंग इट बैक टू द सोसाइटी। इस बार हमारा सौभाग्य था कि हमें बुरारी पुलिस स्टेशन के एसीपी श्री राजेंद्र प्रसाद जी ने न्योता दिया कि हम उनसे कंधे से कंधा मिलाते हुए शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में समाज में नशे के प्रति जागरूकता के अभियान में शामिल हो। जिस प्रकार शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव व तमाम उन अनाम राष्ट्रभक्तों ने अपने जज्बे से देश को गुलामी से आज़ाद कराया, वैसे ही आज सब्र फाउंडेशन को समाज के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर इस देश के नागरिकों को नशे की गुलामी से आज़ाद करना है। हमारे इस कोशिश में आप सभी का सहयोग अहम है। आइए आज से ही हम शुरुआत करें कि नशे की इस बीमारी के बारे में जागरूकता लाने का। सब्र फाउंडेशन का विश्वास है कि इस बीमारी का इलाज संभव है। जरूरत है तो समय पर एक्शन लेने की। ये भी हम जानना चाहते हैं कि हम पेरेंट्स को, अगर मान लो पेरेंट्स की कोई मोटिवेशनल ऐसी कोई क्लास या ऐसा कुछ हम रखें, तो पेरेंट्स को क्या उनके सामने रखें कि किस तरह के सिम्टम्स वो अपने बच्चों में चेक करें। मैं वही, जैसे इन्होंने हरमन जी ने बताया कि कभी भी एक बच्चा सीधा नशे की तरफ नहीं जाता है। वो जेब से पहले 10 रुपए निकालना, पर पेरेंट्स को पता होता है बच्चे ने किया। वो स्कूल में टीचर का बुलाना और ये कहना कि भैया बच्चे में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, जिसको हम बचपन में कहते हैं शरारती बच्चा है, समझ रहे हैं? बड़ों से बदतमीजी में बात करना, ये सारी की सारे सिम्टम्स होते हैं, व्यवहार होते हैं जो धीरे धीरे जाके बच्चे को नेगेटिव संगति के अंदर डालेगा। बच्चे पे नजर रखना, जहाँ पे नेगेटिव संगति की आगे, उधर से वो क्राइम की तरफ जा सकता है, उधर से वो नशे की तरफ जा सकता है, उधर से वो जुए की तरफ जा सकता है, उधर से वो सेक्स की तरफ जा सकता है, किसी भी तरफ जा सकता है। मगर ये सारी की सारी नेगेटिव फैक्टर्स, क्योंकि एंड ऑफ द डे जो उनके आसपास समाज में लोग हैं वो, तो वहीं से अगर इसको पकड़ा जाए, वो 14 साल 15 साल, आजकल तो सर 12 साल के बच्चे भी आ रहे हैं, हाँ, तो वो 10 साल 11 साल 12 साल के बच्चे भी आज के दिन में नशा कर रहे हैं। बड़ा बुरा हाल है। तो वहीं पे जहाँ पे वो पकड़ा जाए, आसान हो गया करेक्ट करना, क्योंकि एक समय पे जाके यही बीमारी नासूर हो जाती है, जहाँ पे हम लोगों का रोल बीच में आता है, सीधा बच्चे नशे की तरफ नहीं आता है। तो वहीं पे हमने इसको पकड़ लेना, कहाँ पे दिक्कत है, उसको करेक्ट किया जाए। मैंने बोला नमस्ते जी। वेरी गुड। कौन बता सकता है आज का दिन भारत के इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? सर, आज के दिन भगत सिंह शहीद हुए थे भारत के लिए, और उनके साथ उनके 2 दोस्त भी हुए थे। क्या नाम है उनके? सहदेव और राजगुरु। ठीक है। हिंदुस्तान में आज हम खड़े हैं, इसकी बुनियाद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, इन लोगों के बलिदान के ऊपर है। वो भी कहीं पे, अगर मैं मॉडर्न टाइम्स में बात करूँ तो कहीं मूवी देख सकते थे, कहीं चुपके से खेल सकते थे, घूमने जा सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या चूज़ किया कि देश के लिए अपनी जान दे देंगे ताकि आने वाली आपकी जनरेशन जो है वो सुकून की ज़िंदगी जी सके। नहीं होगा, नो टू ड्रग्स, नो टू एल्कोहल करेंगे और न किसी को करने देंगे। करेक्ट होगी बात? करने देने, नहीं करने देने का मतलब लड़ना नहीं है, नहीं करने देने का मतलब उसको ऐसे व्यक्ति से मिलाना है जो उसको समझा सके। ठीक होगी बात? इसको बोलते हैं हम रिपोर्टिंग पॉजिटिवली, ठीक है कि नहीं? कि जो गलत दिखे उसको बताना है उसके बारे में, उन लोगों को जो उसको सुधार सकें। ठीक बात है? तो हमारा मंदिर आना भी सफल है, स्कूल में जाना भी सफल है, ठीक है? तो आज हम उन 3 बड़ी शख्सियत हैं, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, उनके बलिदान को याद कर रहे हैं।
और बदले में तो हम उन्हें कुछ नहीं दे सकते, लेकिन ये प्रण कर सकते हैं कि जिस तरह वो भारत को नशा मुक्त देखना चाहते थे, आज़ाद देखना चाहते थे, हम वो प्रॉमिस अपने आप से, अपनी फैमिली से और अपनी सोसाइटी से कर रहे हैं। ठीक बात है, और बच्चों से बेहतरीन कोई नहीं हो सकता। ये बताएंगे आपको, इन्होंने बहुत काम किया, बहुत लोगों की ज़िंदगी चेंज की है, बातें होंगी। ठीक है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि फैमिली मेम्बर्स भी आए हैं, बहुत अच्छी बात है। बच्चों को तब तक उंगली जरूर थामनी है जब तक ज़रूरत है, उसके बाद पंछी की तरह आज़ाद छोड़ देना है। ठीक है, नमस्कार, कैसे सारे? मैं यहाँ पे समर फाउंडेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये एक नशा मुक्ति केंद्र है जो हमारी 3 शाखाएं हैं, दिल्ली, नोएडा और देहरादून। उत्तर भारत का सबसे बड़ा नशा मुक्ति केंद्र है। 3500 गज में हमारी दिल्ली की ब्रांच है। एक लौता ऐसा सेक्टर है जिसको 100 बेड का लाइसेंस मिला। तो हम बहुत एक लार्ज उस पर काम कर रहे हैं उन लोगों के ऊपर जो ऑलरेडी नशा कर रहे हैं, मगर कितना मज़ा आए कि हम कुछ ऐसा करें कि कोई नशे की तरफ जाएगा। वो ना जाने के लिए ये बच्चे जो सामने बैठे हैं, इन लोगों के ऊपर काम होना है। वो जो परिवार पीछे बैठा है उनके ऊपर काम होना है। उन्होंने पहचानना है अर्ली एज से कि कैसे एक बच्चा इस प्रोसेस में जाता है। तो बेसिकली ये जो बच्चों का दिमाग है ना, ये बहुत चंचल होता है। ये नेगेटिव की तरफ कब चला जाए ये पता नहीं चलेगा। नेगेटिव की तरफ जाने का कोई हाथ पकड़ के नहीं लेके जाएगा, वो तो खुद चला जाएगा। मगर पॉजिटिव की तरफ रखने के लिए रोज आपको प्रयास करना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है कि रोज थोड़ा थोड़ा प्रयास करते रहे ताकि ये नेगेटिव की तरफ ना जाए। रोकने के लिए हमें प्रयास करना है। तो बचपन से ही सारी चीज़ों पे ध्यान दे। बच्चा अगर घर से अगर 20 रुपये भी गायब हो रहे तो क्यों हो रहे? अगर बच्चा लेट आ रहा है तो क्यों आ रहा है? अगर वो किसी अपने से बड़े से बात कर रहा है तो क्यों कर रहा है? आज के दिन उदास है तो क्यों है? वो अगर ज़्यादा इरिटेट हो रहा है तो क्यों हो रहा है? वो सारे पीछे का जो क्यों है ना, उसको जब आप ढूंढना शुरू कर देंगे तो आपको अपने आप सारे जवाब मिलना शुरू हो जाएंगे और आप उस पर समय रहित काम कर सकेंगे, है ना। दूसरी चीज़, आज भगत सिंह जी के उस पर हम लोग मिले हुए हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो बड़ी सिंपल सी बात है, हमारा देश आज़ाद हो चुका है, मगर आज के दिन भी हम नशे के गुलाम चल रहे हैं। तो हमें एक ऐसा प्रण करना है कि दोबारा से हम लोग जो आने वाली हमारी जनरेशन में आज के दिन प्रण करना है कि आगे से हम लोग सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, हमारी जो आने वाली जनरेशन है उनको संभाल के रखेंगे और इसी के चलते हम आगे एक नशा मुक्त भारत बनाने की प्रयास करेंगे, है ना। यही मैंने आपको बोलना था। धन्यवाद आप लोगों का। कि हम अपने प्रण के साथ उम्र तमाम जिंदा रह सकें और दूसरों को अच्छे रास्ते पे चला